चलो देखो अगला क्वेश्चन। तो सिग्नम फंक्शन ना क्या होता है, ऑन टू भी नहीं होता और 1 1 भी नहीं होता। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये है प्रूफ दैट। अब देखो इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है। इधर ढंग से बैठ लो, इधर साइड में घूमो, इसको बैग हटा के इधर साइड से लाइट पड़ती है, उसमें क्या होता दिखते हैं। हाँ, तो वहाँ पे तो बात फिर क्यों करते, किसी प्रकार बैठे रहो। तो प्रूफ दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाई। कुछ स्टूडेंट ऐसे थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, वो टॉप 10 में आ सकते हैं, पर सुधारे नहीं करते। जैसे अनुराग है, वे लड़का हिंदी मीडियम वाला, वो गांव भाग जाता है 15 दिन में। वो रोज़ टेस्ट देने आए, हर संडे टेस्ट पढ़ने आए, हर संडे टेस्ट देने आए और डेली पढ़ने आए तो अच्छा रिजल्ट ला सकता है, पर यही है, मजबूर है आदत से। तो f इज गिवन बाई, अब देखो fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड, x इज ऑड, ये सब NCERT क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, s माइनस 1 इफ x इज इवन। अब देखो इसमें तर्क क्या है, यदि हम x को 2 एलिमेंट मानते हैं, x1 और s2, इस प्रकार से कि s1 ऑड है और s2 क्या है, इवन है। तो जब s1 ऑड है तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चलें, तो जब s1 ऑड है तो ऑड का रूल क्या है, देखो s1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और इवन का रूल क्या है, s2 माइनस 1। अब ये s2 को इधर ले आओ, तो s1 माइनस s2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 माइनस 1, ऐसे। तो s1 माइनस s2 इज इक्वल टू हो गया -2। तो इसको उल्टा कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई कर दोनों साइड में, तो माइनस s1 माइनस s2 इज इक्वल टू हो गया 2। तो ये होगा माइनस s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या मिल गया, s2 माइनस s1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखते हैं कि जब इसको माने हैं, इसको क्या माने हैं, ऑड, और इसको इवन, तो ऑड और इवन का डिफरेंस कभी भी 2 नहीं होगा। कोई ऑड नंबर ले लो दुनिया की 17, इवन नंबर ले लिए 16, तो दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1 आया। ठीक है, मान लो ऑड नंबर ले लिए 17 और इवन नंबर ले लिए 8, तो डिफरेंस क्या आएगा, क्या आएगा, 9। ऑड नंबर ले लिए मान लो 5, इवन नंबर ले लिए 2, तो डिफरेंस क्या आएगा, 3। तो ऑड और इवन का डिफरेंस ऑड नंबर होगा, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है जो कि इवन नंबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि हम s1 को ऑड मान लेते हैं, s2 को इवन, और दोनों का इमेज मान बराबर लेकर चलते हैं, तो क्या मिल जाता है आपको, s1 और s2 माइनस s1 का डिफरेंस क्या आ गया, ऑड और इवन का डिफरेंस आ गया 2। और ऑड और इवन का डिफरेंस ऑलवेज ऑड नंबर होता है, और यहाँ आ रहा है ऑड और इवन का डिफरेंस 2 जो कि इवन नंबर है। तो ये कंडीशन क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑड और इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड नंबर होता है, लेकिन यहाँ आ क्या रहा है, ऑड और इवन का डिफरेंस आ रहा है इवन नंबर। ठीक है, तो यदि हम s1 को ऑड मान लेते हैं और s2 को ऑड इवन मान लेते हैं, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन आ जाती है। इससे साबित क्या हुआ, इसी प्रकार हम अभी s1 को ऑड माने हैं, यदि s1 को इवन मान लें, s1 को इवन और s2 को ऑड मान ले, तब भी यही कंडीशन आने वाली है, डिफरेंस 2 आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो इससे साबित ये हुआ कि हम s1 को क्या मानेंगे, s1 को ऑड मान ले, दोनों को s1 s2 दोनों को ऑड माने। तो जब s1 s2 दोनों को ऑड मानेंगे तो क्या होगा, f(s1) इज इक्वल टू f(s2)। तो जब दोनों को ऑड माने हैं तो ऑड का रूल क्या है, s1 प्लस 1 और ये s2 प्लस 1, तो क्या होगा, 1 1 कट गया, तो s1 इज इक्वल टू s2। इसका मतलब क्या हुआ, f(x1) इज इक्वल टू f(s2) लेकर चले तो s1 इज इक्वल टू s2 आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। यदि मान लो s1 s2 दोनों को क्या मान लें, इवन, तो यहाँ f(s1) इज इक्वल टू f(s2) लेकर जब चलेंगे तो आएगा क्या, s1 माइनस 1 और यहाँ s2 माइनस 1, ये कट जाएगा, तो s1 इज इक्वल टू s2 आ जाएगा।
ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, 1 1 है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन तो इम्पॉसिबल है कि एक S1 को क्या मान लिया जाए इवन, एक को ऑड मान लिया जाए, ठीक है। इस प्रकार ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू दिखाने का क्या तरीका, हाँ, अब ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है, तो पहले लिखो, जो बोल गए उसको तो लिखवा दें, पहले लिखो फॉर 1 1 और इंजेक्टिव मैपिंग, तो लेट x1 and x2 be any two element in domain n such that x1 is odd and x2 is even. With f x1 is equal to f x2, then by definition of f, जब s1 को क्या मान है 8, तो 8 वाली डिफिनीशन लगाओ, तो x1 प्लस 1, और यहाँ क्या लगाओगे इवन वाली, तो s2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू s2 माइनस x1, तो 2 इज इक्वल टू s2 माइनस x1, तो s2 माइनस s1 इज इक्वल टू 2. Here we see that s2 को क्या माने हैं इवन ना. Here we see that difference of even and odd number is even number, but we know that difference of even and odd always odd number. So this situation is impossible. Similarly x1 is even and s2 is odd, तो implies s2 minus x1 is equal to 2. This is also impossible. इससे ये साबित हुआ कि S1 S2 दोनों को ऑड मानना पड़ेगा अथवा S1 S2 दोनों को इवन मानना पड़ेगा. ठीक है, 50-50 से काम होने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल कंडीशन आ जाती है. ठीक है, इस फंक्शन की डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो रही है हमें. ठीक है ना. अब क्या करोगे, आप लिखते हैं तो व्हेन thus we conclude that x1 and s2 both are even or x1 and s2 both are odd. So when x1 and s2 both क्या इवन, तो क्या होगा इवन वाला कंडीशन लगाओ
सच दैट कि दोनों का इमेज बराबर लेकर चलो, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एस वन के स्थान पे जब दोनों क्या हैं, क्या वैन एस वन एंड एस टू, हाँ इवन मान कर चल रहे हैं, तो इवन वाला रूल क्या है, एस वन माइनस वन और एस टू माइनस वन। तो माइनस वन कट गया, तो एस वन इज इक्वल टू एस टू। इट मीन्स एफ फ्रॉम एन टू एन इज 1 1। अब क्या लेकर चलेंगे, वैन, हाँ वैन x1 एंड x2 बोथ ऑड, तो क्या लिखोगे, सच दैट दोनों का इमेज बराबर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, ऑड वाला, x1 + 1 और s2 + 1। तो 1 1 कट गया, तो s1 इज इक्वल टू s2। इट मीन्स f फ्रॉम n टू n इज 1 1। ठीक है, लिख लेता ना। अब देखो, अब ये दिखाना है कि ऑन2 है। ऑन2 दिखाने का तरीका क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए क्या करोगे, जैसे है आपके पास n और यहाँ भी n। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि 2r+1 कोई आड नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर। तो 2r+1 के करेस्पॉन्डिंग 2r+2 एक इवन नंबर इस प्रकार से मिलेगी कि इसमें f लगा दोगे तो ये इवन नंबर का रूल क्या है, इवन नंबर में घटता है, क्या है इवन के लिए 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2r+2 से एक कम कर दोगे तो 2r+1 आ जाएगा। तो यदि हम कोडोमेन n क्या है, नेचुरल नंबर है, इसमें दो प्रकार के नेचुरल नंबर होंगे, एक आड एक इवन। तो मान लेते हैं कोडोमेन की हम आड नंबर लेते हैं जिसका जनरल टर्म 2r+1 होता है। तो 2r+1 में एक जोड़ देंगे तो इवन बन जाएगी कि नहीं। तो 2r+2 में यदि f लगाएंगे तो f क्या 2r+2 इवन ही होगा। इवन वाला रूल क्या है, उससे कम होता है, उससे कम होता है जब f लगा देते हैं। तो 2r+2 में जब f लगा देंगे तो 2r+2 - 1 तो 2r+1 आ जाएगा। इसका मतलब 2r+1 डोमेन के 2r+2 से रिलेटेड है, 2r+2 से रिलेटेड है। अब इसका कोई जनरल टर्म लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं, तो इसमें क्या मिल जाता है, उसका रूल क्या है, जुड़ता है ना, +1 होता है। तो 2r - 1 एक आड नंबर इस प्रकार से मिलेगी कि इसमें क्या लगा देंगे f, तो क्या होगा 2r - 1 +1, तो 1 1 कट गया तो क्या आ गया 2r, ये आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोडोमेन की आड नंबर डोमेन के इवन नंबर से रिलेटेड हैं और कोडोमेन की इवन नंबर डोमेन के आड नंबर से रिलेटेड हैं। इस प्रकार क्या हुआ, कोडोमेन की ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो गए। इसका मतलब रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। तो क्या होगा, फंक्शन ऑन2। ठीक है, समझ गए। यदि हम कोडोमेन में कोई आड नंबर लेते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग 2r+2 एक इवन नंबर मिलेगा जिसमें f लगाते हैं तो 2r+1 आता है, क्योंकि इवन का रूल क्या है, जिसमें लगाएंगे जिस इवन नंबर में f लगा देंगे उससे कम कर देगा। ठीक है, और यदि हम 2r लेते हैं इवन नंबर किसमें, कोडोमेन n में, तो उसके करेस्पॉन्डिंग 2r - 1 आड नंबर मिल जाएगी जिसमें f लगा देंगे तो क्या होगा 2r - 1 +1, तो ये कट जाए तो 2r आ जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन की आड नंबर डोमेन की इवन नंबर से रिलेटेड है और कोडोमेन की इवन नंबर
डोमेन के 8 नंबर से रिलेटेड हैं। इस प्रकार को डोमेन का ईच मेंबर का प्री इमेज डोमेन में है। ठीक है, प्री इमेज डोमेन में है। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज ना मिलता हो, हर एक मेंबर का मिल रहा है प्री इमेज। तो सर हर एक एलिमेंट संबंधित हो गए। जब हर एक एलिमेंट संबंधित हो तो कोई एलिमेंट जब बचा नहीं है तो क्या होगा, फंक्शन ऑन टू होगा। समझ गए कि तो नहीं समझे? तो लिखो इसको, लिखो एनी ऑड नंबर 2r+1 ऑफ कोडोमिनियन इज द इमेज ऑफ फॉर ऑन टू दिखा रहे हैं ना, is the image of the even number 2r+2, even number 2r+2 in domain N. Any even number 2r, any even number 2r of codomain is the image of the odd number, one odd number 2r-1 of domain N. दैट इज दिखाई देते हैं यहाँ पे 2r+2 इवन नंबर है तो क्या होगा 2r+2 -1 तो 2r+1 IF 2r-1 तो 2r-1 + 1 तो कट गया तो क्या आ गया 2r। इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन N is related to any element of domain, any element of domain N under the function AF. So range of F is equal to codomain of F. It means F from Rn to N is on to R surjective मैपिंग। ठीक है, सर्जेक्टिव मैपिंग। एक और क्वेश्चन देखो, मॉडुलस फंक्शन न 1 होता ना ऑन टू, मॉडुलस फंक्शन न 1 होता ना ऑन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और क्या एक बताए, सिग्नम फंक्शन। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये पूछे जाते हैं हमेशा। तो देख जितने कराए हैं 3 कहाँ पढ़ाए हैं, अभी जो करा रहे हैं हाँ ठीक देंगे ना। पिछली बार आप
तीन चार नहीं 2-3 ऐसे कराए थे, तो मैं दोनों कितने बढ़िया से पढ़ा था, दोनों में से एक भी नहीं दिए थे आप। भी नहीं दिए थे। नहीं दिए थे आप उसको। कभी कभी क्या होता है, किसी बैच में Saturday- नहीं पढ़ाए रहते हाँ, तो नहीं देते, अब की बार दे देंगे, हो गया। ठीक है। वही सैटरडे वाला जो था, मैं भाई मैं सोचा मिला कैसे नहीं मेरे को, मैं सोचा 10 नंबर का टेस्ट सही थे। तो पढ़े क्या रहे हो, उस दिन गायत्री मंदिर तरफ घूम रहे थे आप आप पिछले साल वाला संडे को, नहीं घूम रहे थे? संडे को कहाँ घूम रहे थे? इस संडे को सुबह आप घूम कहाँ रहे थे? मैं कहता घूम तो रहे थे गायत्री मंदिर के सामने। वो संडे पहले गया था। इसी संडे को, इस संडे जो संडे टेस्ट था अभी, मैं देखा था आपको। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r to r is given by हाँ fx is equal to mod of s plus 1 is neither 1 1 nor onto। कहीं भी घूमते रहो परंतु तैयारी करते रहो। टेस्ट का टाइम रहता पूरे समय के, सेकंड वैल्यू रहती उस दिन की, सुबह सुबह वाला। पढ़ाई जब बैलेंस में न रहे तो टेस्ट देने के बाद घूमो भागो, ठीक है। सो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो लिखो गिवन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ फ्रॉम आर टू आर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ठीक है। अब लिखो कि क्या, फॉर 1 1 आर इंजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। तो देखो कोई पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसका मॉडुलस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब नेगेटिव वाले तो छोड़ देंगे। तो देखो एफ 2 कर दो तो इसका 2 का मॉड तो 2 रहेगा, और एफ -2 कर दो तो -2 का मॉड भी 2 रहेगा। तो देखते हैं 2 और -2 का, देखो यहाँ देखते क्या है, f2 इज इक्वल टू f -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का इमेज बराबर आ रहा है। बस हियर f2 इज इक्वल टू f -2 बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। जब दोनों का इमेज बराबर हो तो प्री इमेज भी बराबर होना चाहिए ना, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है। इट मीन्स f इज नॉट 1 मेनी 1 हो गया ना। जैसे मान लो ऐसे ले लिए r और ये भी r हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 और -2 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो गए, इससे 2 से एफ मैपिंग के द्वारा। ये मेनी 1 फंक्शन हो गया ना। तो इम्प्लाइज एफ आर टू आर इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। अब क्या देखोगे, अब क्या लेकर चलेंगे, फॉर ऑन टू आर सरजेक्टिव, देखो क्या हो गया, फॉर ऑन टू आर सरजेक्टिव। तो सरजेक्टिव के लिए देखते हैं कि कोडोमेन में पूरा रियल नंबर है और रेंज में क्या है, नॉन निगेटिव नंबर है। नॉन निगेटिव मतलब समझते हो, पॉजिटिव 0,
नॉन निगेटिव बोलने से ये फ़ायदा होता है कि जीरो और पॉजिटिव नहीं बोलना पड़ता है। इसका मतलब बोलेंगे नॉन पॉजिटिव तो जीरो और निगेटिव। हाँ, नॉन निगेटिव नंबर का मतलब समझते हो, निगेटिव भर नहीं रहेंगी, जीरो और पॉजिटिव रहेंगी। मतलब जीरो दोनों में रहेगा। हाँ, नॉन निगेटिव बोलोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव जीरो, और नॉन पॉजिटिव तो जीरो नेगेटिव। हाँ, तो इसमें जब किसी भी नंबर का मॉडुलस करोगे तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अथवा जीरो कर दो तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रेंज क्या होगा, नॉन निगेटिव नंबर होगा, नॉन निगेटिव नंबर रहेगा रेंज, और कोडोमेन पूरा रियल नंबर रहेगा, तो दोनों इक्वल सेट नहीं रहेंगे, यानी प्रॉपर सबसेट रहेगा रेंज। ठीक है, तो यहाँ लिखो हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट, वी सी दैट क्या देखते हैं आप, जैसे मान लो -2 का माड करो तो -2 का माड तो 2a होगा, -1 का माड करो तो -1 का माड तो 1a होगा, 0 का माड करो तो क्या आएगा, 0 का माड यानी 0 1 का माड करोगे तो 1 का माड तो क्या होगा, 1 है, 2 का माड करोगे तो क्या आएगा, 2 का माड तो 2। तो कोई निगेटिव नंबर आ ही नहीं रही, किसी नंबर का मॉडुलस करने से, किसी रियल नंबर का मॉडुलस करने से निगेटिव नंबर आ रही है क्या, नहीं। ठीक है। क्लियरली रेंज ऑफ एफ इज कलेक्शन ऑफ नॉन निगेटिव नंबर, क्लियरली रेंज ऑफ एफ इज कलेक्शन इज एफ इज सेट ऑफ नॉन निगेटिव नंबर, ठीक है। रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ नॉन निगेटिव नंबर वाइल, जबकि कोडोमेन ऑफ एफ इज सेट ऑफ रियल नंबर, इज द सेट ऑफ रियल नंबर, तो implies range of f is proper subset of codomain of f। यहाँ पे क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। It means f from R to R is not onto function, ठीक है, onto function नहीं, onto function ये नहीं है। लिख लेते ना, समझ भी गए, लिख भी लिए कि नहीं, क्या हो गया, निरिया। अगला क्वेश्चन देख, हो गया सर, तो कितने बज गए, आज का त्योहार का दिन है, यार सोया ही नहीं है ना, 4 बजे तो कौन, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जाएंगे भी तो आपको पता ही ना चलेगा, हम सब वर्किंग डे में यहीं रहेंगे।